जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक आधा नेपाल में और आधा दुबई में, बिकॉज आई माइट ट्रैवल. आई हैव सो मैनी थिंग्स टू डू इन 2026, सो मैनी थिंग्स. सो जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी अपने घर में ही करूँगी रमज़ान, क्योंकि ये मेरा शादी के बाद पहला रमज़ान होगा. तो या नॉट श्योर यार कि इधर होगा या उधर होगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इधर हो. Why I have to wonder this? He has me. I'm his family. शादी के बाद बीवी ही शौहर की फैमिली होती है और मेरी फैमिली भी वही है. पीरियड. आयुष की स्पेसिफिकली स्टार्ट नहीं हुई है, वो होगी तो आप लोगों को ऑफ कोर्स व्लॉग भी देखने को थोड़ा बहुत मिल जाएगा और मैं आपको स्टोरीज में भी बता दूंगी. और ऑफ कोर्स आयुष जहाँ जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगी. तो या अभी के लिए अपडेट यही है. मेरा जब भी पाकिस्तान आना हुआ है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ है, और मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ मुझे ज़्यादातर यही मैसेजेस आते हैं कि मीटअप करें मीटअप करें मीटअप करें. एंड इंशाल्लाह इस बार जब मैं आऊँगी तो मैं ज़्यादा टाइम के लिए आऊँगी और हम मीटअप करेंगे. प्रॉमिस रहा. आई थिंक आई शुड गिव यू गाइज अ होम टूर ऑफ देयर प्लेस. दे डोंट लिव विद अस, दे लिव सेपरेट. इट्स जस्ट वो आते हैं जाते हैं इधर, थोड़ा घर में चहल पहल लगी रहती है. ये कमेंट मुझे काफ़ी अननेसेसरी लगा था. ये मैंने व्लॉग में भी देखा था. तो आप लोग तो आयुष को अच्छे से जानते हो, उसका इस तरीके से रिएक्शन नहीं निकलता, और जब वो अकेले में होता है तो फिर थोड़ा बहुत तो आ जाता है. लेकिन और लोग भी थे, आरान अश्विन भी थे, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी बिग डील. और ऑन स्क्रीन से ज़्यादा वो ऑफ स्क्रीन मेरी तारीफ़ करता है और मुझे खुश रखता है, तो वो ही ज़्यादा देखना चाहिए. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है देखो ना, जो हम व्लॉग मतलब जिनके व्लॉग्स देखते थे जो इतना लवी डवी अपने आप को ऑन स्क्रीन दिखा देते, ऑफ स्क्रीन वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. तो आई थिंक यू शुड टेक इट वेरी लाइटली. या नो, नेवर, बिकॉज मैं इस चीज़ पे बहुत यकीन करती हूँ कि आपने अगर किसी को अल्लाह की ज़ात के लिए माफ़ कर दिया, ठीक है, माफ़ कर दिया, जाने दिया, तो आपको उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आपके साथ और अच्छा होगा. तो मैं किसी को तकलीफ़ देने का नहीं सोच सकती, चाहे वो मुझे जितनी तकलीफ़ दे. आयुष इतना एक्टिव नहीं है, मैं बड़ी एक्टिव हूँ. जब ईद त्योहार ये सारी चीज़ें होती हैं तब आप लोग मेरी और आयुष की वीडियोस देख लेते हो. वो जब एक्टिव होता है वो बेचारा मेरे साथ ही वीडियो बनाता है, और मैं तो बड़ी एक्टिव होती हूँ तो मैं उसको तंग नहीं करती. तो मैं उसको तंग नहीं करती कि हाँ मेरे साथ वीडियोस बना. कभी कभी बना लेती हूँ. लाइटली लो यार, टाइम नहीं मिलता मियाँ बीवी को. आयुष इतना एक्टिव नहीं है, मैं बड़ी एक्टिव हूँ. जब ईद त्योहार ये सारी चीज़ें होती हैं तब आप लोग मेरी और आयुष की वीडियोस देख लेते हो. वो जब एक्टिव होता है वो बेचारा मेरे साथ ही वीडियो बनाता है, और मैं तो बड़ी एक्टिव होती हूँ तो मैं उसको तंग नहीं करती. तो मैं उसको तंग नहीं करती कि हाँ मेरे साथ वीडियोस बना. कभी कभी बना लेती हूँ. लाइटली लो यार, टाइम नहीं मिलता मियाँ बीवी को. हम तो दरबार मार्ग वाले सिनेमा में जाते हैं, उसमें मस्त कुशन वगैरह होता है, वो लेटने वाली चेयर होती है, हम तो वहीं जाते हैं. अल्लाह का शुक्र है अच्छा जा रहा है सब कुछ अभी तक, तो अल्लाह का शुक्र है. इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही जाए. अल्लाह का शुक्र है अच्छा जा रहा है सब कुछ अभी तक, तो अल्लाह का शुक्र है. इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही जाए. इज़्मा अरेंज मैरिज अब्दुल वासे तो फिर कर लेगा, इज़्मा नहीं करेगी. नो 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 नो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा सर दर्द करने लगता है. बट मेरी बहन को अच्छा लगता है, बट आई कैन नॉट, मुझे सांस नहीं आती. मुझे भी नहीं पता. ऑल आई कैन से इज इट्स ऑल अबाउट फेम एंड मनी, दैट्स इट. बाकी मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं मिला. दैट्स सो स्वीट. और जब मैं व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मुझे खुद भी
आदत है अपने ब्लॉग्स देखने की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं ना गाड़ी चलाना सीख रही हूँ ताकि मैं जो है ना थोड़ी इंडिपेंडेंट हूँ। अभी क्या होता है, मैं अपने बेचारे हस्बैंड को तंग कर रही होती हूँ, वो नहीं जाता है बाहर तो मेरा ब्लॉग नहीं बनता। वालेकुम अस्सलाम। सो बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तान से दुबई आ गई थी 8th स्टैंडर्ड में। तो मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है, लेकिन अपब्रिंगिंग मेरी दुबई की हुई है। मेरे दोनों भाई बहन, मेरे 2 भाई बहन हैं, ठीक है। एक भाई एक बहन है, हम 3 भाई बहन हैं। दोनों दुबई की पैदाइश है, सिर्फ मैं पाकिस्तान की पैदाइश हूँ। तो हम लोग दुबई में रहते थे, दुबई में ही रही हूँ मैं हमेशा, ठीक है। हमेशा से दुबई में ही रही हूँ, मतलब जब बड़ी हो गई थी। तो फिर मेरी और आयुष की बातचीत हुई और वो नेपाल में रहता था। आयुष फिर दुबई आया, उसने मतलब सेटल होने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुआ वो। तो फिर वो दुबई, मतलब वो दुबई से आ गया नेपाल। फिर हमने सोचा कि हम नेपाल में सेटल डाउन होते हैं, नेपाल में शादी करते हैं, फिर हम जाएंगे दुबई। तो इस वजह से मेरे अम्मा अब्बा, मेरा मायका दुबई है और पाकिस्तान है, ससुराल ये है, यही है बस, और तो कुछ भी नहीं। और बीच में बहुत सारी चीज़ें भी थी। मैरिड लड़कियां कैसे रहती हैं, उनके सिंग निकल आते हैं? ये कैसा सवाल है भाई, क्या मतलब है? वाओ, पसंद आ गया है, बट वेट फॉर इट, उसको तुम पसंद आनी चाहिए, तुम्हें तो पसंद आएंगे ही। हम लेडीज को तो क्या क्या पसंद आ रहा होता है। वेट, लेट हिम कम टू यू। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग डिसाइड कर लो कि मैं मोटी हूँ कि पतली हूँ कि क्या हूँ मैंने कुछ मेंटेन नहीं किया हुआ। मैं खाती पीती, टेंशन नहीं लेती, मैं कि कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं कर रही। मैं खाती हूँ पीती हूँ, कुछ मेंटेन नहीं किया हुआ मैंने, ना मुझे मेंटेन करना है। मैं परफेक्ट हूँ। मेरे हस्बैंड जी को बॉडी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब मेरे साथ खड़े होते हैं तो वो पतले दुबले लगते हैं। जब वो बॉडी बना लेंगे तो फिर मैं फिट हूँ। मैं फिट हूँ अपनी हाइट के हिसाब से, मेरा वेट बिल्कुल ठीक है, बॉडी भी बिल्कुल ठीक है मेरी। वो लोग मिलते ही नहीं है हमसे, क्या इंट्रोड्यूस करवाऊँ मैं तुमको। जब से शादी हुई है वो लोग तो ऐसे बदले हैं जैसे कि गधे के सर से सिंग गायब हो गए हूँ। चलो गाइस, इसी के साथ आज का Q&A इधर ही समाप्त होता है। मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए अब। थैंक यू सो मच। और अगर मेरे किसी आंसर से किसी का दिल दुखा है तो और दुखे, मेरा भी दुखा था।